फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे अनाथ बच्चों की। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो किसी भी कंट्री को डेवलप करने में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। लोग अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा सिक्योरिटी या फिर सिंसियरिटी दिखाते हैं, है ना। उनको बहुत इमोशनली अटैचमेंट होता है। लेकिन जब किसी और बच्चे की बात आती है या फिर हम कह सकते हैं हम रोड पे भी कई सारे बच्चों को देखते हैं तो उनके प्रति दया नहीं आती लोगों को। भाई, उनके प्रति भी हमारे उतने ही कर्तव्य है, क्योंकि हर बच्चा राष्ट्र के निर्माण में अपना समर्पण देता है, अपना पूरा भूमिका निभाता है। और अगर ये बच्चे डेवलप नहीं होंगे तो आगे हमारी कंट्री भी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आप लोगों को जागरूक कर सके और साथ ही आपको भी ये चीज पता चल सके कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं उन्हें अनाथालय क्यों जाना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं अनाथालय में उन्हें किस किस तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जो अनाथ बच्चे होते हैं वो भी एक तरीके से हाशिए पर स्थित बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको अलग हटा दिया गया है, जिन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं अनाथ बच्चों को। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी एक क्वेश्चन है कि अनाथ बच्चे कौन है। हम समाज में जो भी अनाथ बच्चे हैं उनका समायोजन या फिर हम कह सकते हैं एडजस्ट किस तरीके से हम कर सकते हैं उन बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्यारे से मासूम से बच्चे की। आप शक्ल देखिए कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, अब कौन है अनाथ बच्चे। मैं किन बच्चों को अनाथ कह रही हूं? जिन भी बच्चों के सर से उनके पिता का साया हट जाता है। ये माता की बात नहीं हो रही, अगर माता की मृत्यु हो जाएगी तो उस बच्चे को अनाथ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पिता का संरक्षण हट गया है बच्चे के सर से तो उस बच्चे को अनाथ कहा जाता है, ठीक है। और अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तब भी उस सिचुएशन में हम बच्चे को अनाथ कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे देखिए ये सिचुएशन अलग हो जाएगी, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि माता पिता होने के बाद भी बच्चा क्या हो जाता है, अनाथ हो जाता है। क्योंकि अगर एक पिता है, उन्होंने स्टेप मदर लेके आ गए हैं तो वो क्या करती हैं, वो बच्चे पर ध्यान नहीं देती हैं, ममता उनके अंदर नहीं होती है, वो बच्चे को छोड़ देती हैं और बच्चा सड़कों पे भटकता है। या फिर जो पापा होते हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं तो घर की चिक चिक की वजह से बच्चा घर से भाग जाता है, सड़क पे रहता है, सिचुएशन अलग होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता होने के बावजूद भी बच्चा क्या हो जाता है, अनाथ हो जाता है और उसे अनाथालय जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसका बेस देखें तो यही है कि जब बच्चे के सर से माता पिता दोनों का साया हट जाता है तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं, अनाथ बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस्लाम धर्म में उन्हीं बच्चों को यतीम कहा गया है जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं। और ईसाई और हम यहूदी धर्म में देखें तो उन्हीं बच्चों को हम ऑर्फन कह के बुला रहे हैं, कि जो बच्चे अनाथ हैं जिनके सर पे माता पिता का साया नहीं है। लगभग हम कह सकते हैं 153 मिलियन बच्चे कुल ऐसे हैं विश्व भर में जिनके या तो माता नहीं है या तो पिता नहीं है, और लगभग 178 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों ही नहीं है। और एक यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा क्या होता है, बच्चों की हेल्थ एंड ग्रोथ का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें लगभग 2.2 मिलियन जो बच्चे हैं वो अभी अनाथालय में है। तो ये किस सिचुएशन में है, क्योंकि उनके पास माता पिता का संरक्षण नहीं है। आप देखिए, जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं, जो भी अनाथालय बनाए जाते हैं, वो सिर्फ अपना भरण पोषण करते हैं, वो बच्चे की हेल्थ एंड ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका अनाथालयों में ठीक से क्या है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वो लोग बच्चे के फिजिकली, मेंटली या फिर इमोशनली हर तरीके से बच्चा वहां पे डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो घुट रहा है क्योंकि उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि किन किन कारणों से जो बच्चे हैं वो अनाथ हो जाते हैं, या फिर कैसी स्थितियां बनती हैं कि बच्चों को अनाथालयों में रहने जाना पड़ता है। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे जब अनाथालय में रहते हैं तो उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, या फिर वो किस तरीके की सिचुएशंस को झेलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इतना तो देख ही चुके हैं कि कौन से बच्चे अनाथ कहलाते हैं। अब इनके अनाथालयों में जाने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण आता है गरीबी, यानी पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब यह है, देखिए, गरीबी की वजह से जो माता पिता होते हैं वो बच्चे की बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाते हैं। देखिए, बच्चे की तो छोड़िए, चलिए, वो अपनी ही बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान वाली। तो इस सिचुएशन में माता पिता को लगता है कि एटलीस्ट बच्चे को खाना तो मिलेगा वहां सुकून का, है ना, पहनने के लिए कपड़े तो मिलेंगे। तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं माता पिता, जो बच्चे होते हैं उनको
अनाथालय में छोड़ आते हैं। बचपन में भी ऐसा हो सकता है कि बच्चा पैदा हुआ, वो खुद की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे, तो तब भी जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं, छोड़ आते हैं जाके अनाथालयों में। तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, और गरीबी हमारे जैसे भारत देश में अगर हम बात करें तो गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा उठा हुआ है, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करता है इंसान, गरीबी होने के कारण, बच्चे की बेसिक नीड पूरी ना कर पाने के कारण वो उसे अनाथालय में छोड़ आता है, ठीक। उसके तो अगर हम बात करें प्रोत्साहन की, यानी इनकरेजमेंट की, देखिए जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता हैं, या फिर जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको हमेशा से ही ये लगता है कि जो अनाथालय है वो बच्चे के लिए अच्छे हैं, है ना। लेकिन हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम छोड़ आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि गरीबी के कारण लोग वहां छोड़ आए, उन्हें लग रहा है कि वहां पे कम से कम बेसिक नीड तो पूरी होंगी, लेकिन वहां पे बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो भी संस्थाएं होती हैं वो सरकार से ही डायरेक्ट नहीं अटैच होती, मतलब उसके नीचे कई सारे चरण होते हैं, और वहां तक सुविधाएं आते आते बच्चों को मिल ही नहीं पाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, बच्चों का जो मतलब बच्चों पे कई सारी चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, वहां पे अंदर इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता है, बच्चों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, और जो भी मिशनरी होते हैं, जो भी समाज के मतलब सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, या फिर जो भी अनाथ आश्रम के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो पेरेंट्स को, जो भी गरीब होते हैं, उनसे कहते हैं कि बच्चों को अनाथालयों में छोड़ जाओ। अच्छा, उनका ये कहने के पीछे पर्पस क्या है, क्योंकि जितनी ज्यादा बच्चों की संख्या मतलब हम दिखाएंगे, डेटा होता है ना, डेटा फीड करना होता है, तो जितनी ज्यादा हम बच्चों की संख्या दिखाएंगे उतना ज्यादा सरकार से पैसा आएगा और उन्हें फायदा हो पाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं मम्मी पापा को, जो भी लोग गरीब हैं उनको इनकरेज करते हैं कि अपने बच्चों को अनाथालयों में छोड़ जाओ, और यहाँ पे तुम्हारे बच्चों को कम से कम खाने पीने को तो मिलता रहेगा। तो माता पिता भी ये सोचते हैं कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, और बच्चों को बहुत सारी कंडीशंस को झेलना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपंगता, देखिए जो डिसेबिलिटी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। जो भी बच्चे डिसेबल्ड होते हैं या फिर उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी होती है, तो माता पिता या फिर जो सोसाइटी के लोग हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, या हम कह सकते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो तब भी क्या होता है, बच्चे को इस सिचुएशन में क्या अनाथालय जाना पड़ता है, या फिर माता पिता खुद बच्चे को छोड़ आते हैं, या फिर बच्चा इन सब चीजों से तंग आके रोड पे रहने लगता है या बाहर चला जाता है। तो जो संस्थाएं होती हैं या फिर संस्थाओं के जो लोग होते हैं, स्टाफ मेंबर होता है, वो बच्चे को अनाथालय ले जाते हैं, या फिर जो समाज सेवी लोग होते हैं या सोसाइटी के लोग होते हैं उस बच्चे को सड़क से उठाकर अनाथालय मतलब भिजवा देते हैं या पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से जो अपंगता है, जो डिसेबिलिटी है, वो भी एक बहुत बड़ी, देखिए इस चीज को इंकरेज करने वाला है कि हमें हर बच्चे को ये बताना चाहिए। इसीलिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन को भी देखते हैं कि जो अपंगता है, जो अपंग लोग हैं जिनमें किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, वो अलग नहीं है समाज से, लेकिन लोगों ने उन्हें भी क्या कर रखा है, एक दायरे से अलग कर रखा है, यानी हाशिए पे रख रखा है। तो इस तरीके से जो अपंग बच्चे होते हैं उन्हें भी अनाथालयों का सामना करना पड़ता है और वहां रहना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें, बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उनके पिता डेली रात में आते हैं, शराब पीते हैं, है ना, और डेली मारते हैं, मम्मी को मारते हैं या फिर बच्चों को मारते हैं। तो बच्चा बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या फिर अन्य ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं घर में जिससे कि बच्चा परेशान हो जाता है और घर से भाग जाता है। तब भी उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो संस्थाएं हैं वो बच्चे का सहयोग करती हैं और उसको अनाथालय ले जाती हैं। लेकिन हम समाज में, सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसे ही तो किसी बच्चे को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो कुछ समाज के लोग भी इसमें सपोर्ट करते हैं और बच्चे को कहाँ भेज दिया जाता है, अनाथालय भेज दिया जाता है। ठीक है, जो बच्चे अनाथ हैं उनका स्थान कहाँ है, अनाथालय में है, जो कहीं नहीं जा सकता, जिसका कोई घर नहीं है, ना। तो इस सिचुएशन में उसको वहां भेज दिया जाता है, क्योंकि बार बार वो प्रताड़ित होते होते, उसी घर में रहते रहते बार बार मार झेलते, या फिर खाना भी मिल नहीं रहा है ढंग का, रहने को भी मिल नहीं रहा है, पहनने को भी मिल नहीं रहा है, और डेली डेली अपने पिता की मार सहनी पड़ रही है, या फिर अलग अलग चीजें उसको डील करनी पड़ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो घर से भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं की, देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं यानी नेचुरल डिजास्टर हैं, वो भी क्या करते हैं, बच्चों को अनाथालय पहुंचाने में पूरा सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि भूकंप आया, तूफान आया या बाढ़ आई, इस तरीके की अगर सिचुएशन हुई तो क्या है, उसमें कई सारे घर उजड़ गए, उसमें क्या है, बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए। जो अलग नहीं हुए वो भी अनाथालय जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में भी क्या है, माता पिता के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होता है, और वो अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं,
लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो थोड़े दिन के लिए ही अनाथालय में रहते हैं। उसके बाद जब माता पिता अरेंज कर लेते हैं चीजों को तो वो अपने बच्चों को वापस ले जाते हैं। तब तक एटलीस्ट जो बच्चे की ग्रोथ है, जो विकास है, वो होता रहता है। तो इस तरीके से कई सारे कारण बन जाते हैं बच्चे को, जो अनाथ बच्चे हैं उनको कहां पहुंचाने के, अनाथालय पहुंचने के। और कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, जिसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, और सोसाइटी में इस चीज को इंकरेज करना चाहिए। तो क्या है, जो अनाथ बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और अनाथालय जाना पड़ता है। वो नहीं जाना चाहते फिर भी उन्हें जाना पड़ता है, तो जो उनका डेवलपमेंट है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि जो अनाथालय में रहने वाले बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट में मतलब किस तरीके का डेवलपमेंट होता है जब वो अनाथालय में रहते हैं। तो जो अनाथालय है, यानी जो भी ऑर्फन है, तो वहां पे क्या होता है, कोई भी चीज प्लानिंग से नहीं होती है। जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो अच्छे से नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि बच्चों के माता पिता से मिलने के अवसर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो बाढ़ में अपने माता पिता से अलग हो गया है, मतलब क्योंकि प्रॉब्लम थी घर में, तो वो अलग हो गया है, अनाथालय में रहने आया है, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ कि मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था कि माता पिता को मिलने दिया जाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, इतना जो डेटा है उसको कौन देखेगा, कौन बताएगा कि उनके माता पिता आए हैं। तो क्या है, उस वजह से जो माता पिता है वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाते हैं, और ऐसी स्थिति में जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने माता पिता को जानता तक नहीं है कि वो मेरे माता पिता है, और ऐसी स्थिति में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है और पुनर्एकीकरण नहीं हो पाता है, यानी दोबारा से बच्चा अपने माता पिता के पास नहीं रहना चाहता है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो अनाथालय है उसकी व्यवस्था बहुत खराब है। वहां की जो हम कह सकते हैं एक तरीके से जो प्लानिंग है, जो भी चीजें हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी अरेंजमेंट है वहां के, वो ठीक नहीं होते हैं, जिससे कि जो माता पिता है वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हैं और बच्चों का दोबारा से पुनर्एकीकरण नहीं हो पाता है, यानी दोबारा जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ रहने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों के अधिकारों का, उनके जो राइट्स हैं उनका हनन सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ देखते हैं, अनाथालयों में ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे कुछ समय के लिए आए हैं, जैसे हम कह सकते हैं अभी, जैसे मैंने बाढ़ का ही उदाहरण लिया था कि अगर बच्चा आया है, कुछ समय के लिए आया है, तब क्या होता है कि उसको कुछ समय के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि मैनेजमेंट इतना ऐसा है कि बच्चा वहां पे जो अनाथालय है उनमें क्या करता है कि कुछ समय से ज्यादा समय व्यतीत कर लेता है, मतलब वो वहीं रह जाता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बचपन में छोड़ा गया है और कुछ समय के लिए छोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने 15 साल से ज्यादा उम्र बिता ली, हो सकता है कि उसके माता पिता कभी उसे मिलने ही ना आए, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बच्चों के जो राइट्स हैं, जो भी अधिकार हैं, उनका उल्लंघन सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, अनाथालयों में ही देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ इश्यूज है, यानी वृद्धि से रिलेटेड बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर मैनर में खेलने का मौका नहीं मिलता है। प्रॉपर मैनर में, जो कहते नहीं कि बच्चे तो बहुत ज्यादा मतलब सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो इस वजह से जो मतलब कि जो लोग होते हैं वो बच्चों को खेलने नहीं देते हैं या प्रॉपर तरीके से स्वतंत्रता नहीं देते हैं, जिससे कि वो डर के और सिसके सह में रहते हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे का डेवलपमेंट है, जो भी बच्चे की ग्रोथ है, वो नहीं हो पाती है ढंग से, और उनकी जो मोटर स्किल है वो तो बिल्कुल भी, जो सूक्ष्म गतिक कौशल है बच्चे के, वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे कि जो भी बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाएगा, बच्चों को ग्रुप में बैठाल के खाना दिया जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी बच्चे का कुछ और खाने का मन है, उसने कुछ और कहा कि मुझे ये चाहिए, तो उसको नहीं दिया जाता है, उसको ग्रुप में बैठाल दिया गया, जो भी उसकी मांग हुई उसको पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से क्या हुआ, जो बच्चे का सोशली जो डेवलपमेंट है, जो सामाजिक विकास है बच्चे का, वो अच्छे से नहीं हुआ। उसने देखा कि समाज में ऐसा हो रहा है, यानी उसको हार्म कर रहे हैं लोग, उसको हैरेस कर रहे हैं लोग, इस वजह से वो जो उसकी मेंटालिटी है, क्योंकि होता है ना एक ट्रॉमा बैठ जाता है माइंड में, तो इस तरीके से क्या है, बच्चे के अंदर वो ट्रॉमा बैठ जाएगा, उसका सोशली जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, और वो इमोशनली भी किसी से अटैच होना नहीं चाहेगा, उसका जो सांवेगिक विकास है
वो भी बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में जहां पे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, उनकी नीड को नहीं पूरा किया जा रहा है, उनकी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक अलग क्वालिटी रखता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हेल्थ और डेवलपमेंट से तो रिलेटेड इशू होते ही हैं यहाँ पे, साथ में यहाँ पे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी बच्चा अब किसी के साथ नहीं रहना चाहता, एक तरीके से इंट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे बात बात में डराया धमकाया जा रहा है, या उसकी कोई भी काम करने नहीं दिया जा रहा है, उसे जो हम कह रहे हैं सिर्फ वही करो, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, बच्चे में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो किसी के साथ भी रहना नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, तो यहाँ पे आता है जो इन्वायरमेंट है, जो अनाथालय है वहां का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन वहां पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट नहीं किया होता है, और जो बच्चे का जो भाषा अर्जन है ना, जो बच्चे के जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो रियलिटी सच में यही है कि बच्चे को सिर्फ जो है वो जीने लायक ही सुविधाएं दी जाती हैं, मतलब वहां पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जिससे कि हम बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाए, यानी जो उनकी सृजनशीलता है, क्योंकि हो सकता है वहां पे कोई हाई आईक्यू वाला बच्चा हो, क्या है वहां पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है जिससे कि क्या है बच्चों की क्रिएटिविटी को, बच्चों की रचनात्मकता को हम डेवलप कर सकें, उसका मोरल डेवलपमेंट भी नहीं होता है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना, डरे सिसके सहमे बैठे रहते हैं, तो उनका मोरल डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, उनका सामाजिक विकास, उनका हम कह सकते हैं मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो दबाव की स्थिति है उसमें रहते रहते बच्चे में अलगाव की जो भावना है, जो इंट्रोवर्ट है बच्चा, एक तरीके से उसकी जो पर्सनालिटी है वो इंट्रोवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके इंकरेज नहीं किया जाता है, मतलब उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि तुम कर सकते हो, वहां पे कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से क्या है बच्चे को क्या करना पड़ता है, बालकों का विकास किस तरीके से होता है अनाथालयों में हमने देख लिया है, ना ही बच्चों को इंकरेज करने के लिए ऐसी कोई सुविधाएं अनाथालय में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, उस यहाँ पे बात आती है कि जो वातावरण है वो कैसा होता है, भयप्रद होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बात बात में बच्चों को डराया धमकाया जाता है, उन्हें डांट लगाई जाती है, छोटी छोटी बातों पे उन्हें डांट दिया जाता है कि कुछ तोड़ दिया या इधर उधर घूम लिए, क्योंकि बच्चे तो मतलब उत्पाती होते ही हैं, उन्हें खेल अच्छा लगता है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, सीधे तो बैठेंगे नहीं, तो इस बात में उन्हें छोटी छोटी बातों में उन्हें डांट दिया जाता है, जिससे कि उनका क्रियात्मक विकास भी, मतलब जो भी हम उन्हें काम करें उसमें उनका क्रियात्मक विकास भी शामिल होता है। तो यहाँ पे उनका ये विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो भय में है, जो डरा हुआ है, वो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर सकता है, वो किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम स्तर पर एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें हमने ये पाया कि बहुत सारे अनाथालय ऐसे हैं जहां पे बच्चों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, उनको हैरेस किया जाता है, उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, तो वहां पे बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, बल्कि वो कल के निर्माता है, उनको हमें डेवलप करना, उनका विकास करना हमारा जिम्मा होना चाहिए था, लेकिन जो संस्थाएं हैं उनका किस तरीके से मिसयूज कर रही हैं या फिर उनका डेवलपमेंट किस तरीके से कर रही हैं कोई नहीं देख के आया है। तो बहुत सारी चीजें बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। अब अगर हम बात करें तो जो गर्ल्स हैं उनका यौन शोषण भी होता है, और जैसे नहीं तस्करी होती है, सप्लाई भी कर देते हैं उन लोगों को। तो कुल मिला के जो छोटे बच्चे हैं वो ईश्वर का रूप हैं और लोग नहीं समझते, तो अनाथालय में उनको बहुत सारी सिचुएशंस को देखना पड़ता है, और किस स्थिति में कौन सा बच्चा है कोई नहीं जानता। अनाथालय में रह के वो सह लेता है, लेकिन एक तरीके से वो समाज में रहने लायक नहीं रह जाता है ना। फिर वही बच्चे आगे चल के बाल अपराधी हो जाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका हम समाज में कैसे समायोजन कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।